हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे, थोड़ा लेट है लेकिन पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। 15 दिसंबर को जो एएलपी टेक्नीशियन का जो डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो सारा मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और बताऊंगा कि इस बार क्या लेवल रह सकता है और आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरा मैं बताऊंगा। तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। थोड़ा लेट हुआ था और आपको बता दूँ, एग्ज़ाम दिए थे हम भी और उसमें क्या पूछा गया था वो आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि मैं इसीलिए उसको दे के आया था, ऐसे ही भर दिया था मैं। तो देखिए उसमें क्या है, साइंस, ये जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम और बहुत सारे आपने चैनल पर देखे होंगे। मेरा मोटो इसको लाने का ये था कि साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसमें बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी, उसमें बोल रहे हैं कि बहुत ही इजी लेवल था। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम था, लेकिन जो ओपन वैकेंसी आएगी उसमें इतना इजी लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हर बार होता है ऐसा, इसीलिए आप इतना लाइटली ना लें चीज़ें के। पहले क्वेश्चन बात करते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको क्या सिलेबस वही रहने वाला है, बदल सकता है और क्या लेवल है और कैसे पढ़ना है, और इससे कुछ चीज़ें जो हम निकाल सकते हैं कि क्या पूछी जा सकती हैं, किस विषय में पूछी जा सकती हैं, वो सब हम जान सकते हैं। तो भाई आज करेंगे। देखिए लीवर जो है उससे बहुत सा एफर्ट और ये सब आता है, उससे क्वेश्चन था। और एक ये था कि पृथ्वी पर बाहर इतना है और चंद्रमा पे जा क्या होगा, तो जानते हैं 1/6 हो जाता है जो भी रहता है। राष्ट्रीय एकता दिवस से था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जन्म दिन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। पोटेंशियल एनर्जी जो MGH होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कोई। वेलोसिटी की यूनिट पूछी गई थी, मीटर पर सेकेंड। ऋषि सुनक के दामाद का नाम पूछा गया था, नारायण मूर्ति। उसके बाद में ICC वर्ल्ड कप 2023 में भारत के कप्तान कौन है, सब लोग जानते हैं, रोहित शर्मा थे। और ये भी पूछा गया था विराट कोहली किस खेल से संबंधित हैं। तो आप ये तो जो ना खेलने वाला है वो भी जानता होगा, क्योंकि विराट कोहली हमारे देश के जो एक महान बल्लेबाज हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड्स से रिलेटेड देखिए, ये जो है नेशनल फिल्म अवार्ड्स, इससे मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा जो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, ओपन में क्या पूछा जाएगा। देखिए पिछली बार भी नेशनल फिल्म अवार्ड्स एकदम हॉट टॉपिक रहा था और इनमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक खेल में जो भी प्रतियोगिता होती हैं उनसे रिलेटेड हर बार पूछे जाते हैं। देखिए इसमें भी पूछे गए हैं, ओपन में भी पूछे जाएंगे। और ये देखिए बहुत बड़ी हस्ती हैं ऋषि सुनक, जो कि इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन के जो PM हैं, तो इनसे भी पूछा गया था। तो ये सब अपॉइंटमेंट होती हैं, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट होती हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो वो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में 2 अक्टूबर, कुछ बीच बीच में क्या है, हम लोग जो दिन मनाते हैं तो उसका देते हैं। तो यही 2 अक्टूबर गांधी जी की कितनी 154, शायद 154वीं थी, वो आप देख सकते हैं। ट्विटर का नया नाम आप सब जानते हैं, जो एलोन मस्क है, उन्होंने इसको खरीद लिया है तो उसका नाम X हो गया है शायद, वो आप देख लीजिएगा। फिजिकल क्वांटिटीज और ये डेराइव्ड क्वांटिटीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि भौतिक राशि और व्युत्पन्न राशि होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन है और साइंस अच्छे लेवल की रेलवे में पूछी जाती है, ये सब आप जानते हैं। पीतल किस मिश्र धातु से बना है, तो कॉपर और जिंक से बनता है। 70+30 का रेशियो रहता है। प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड क्वेश्चन था। ऊष्मा का मात्रक आपसे पूछा गया था, हीट का, जूल। व्युत्पन्न राशि वही बता दिया हूँ मैं आपको, पूछा गया था। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन। तो उसके बाद में देखिए वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक आपसे पूछा गया था। उसके बाद में घनत्व आपसे, डेंसिटी आपसे पूछा गया था। द्रव्यमान का यूनिट आपसे पूछा गया था। उसके बाद में केरल में कोई बम विस्फोट हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। कंडक्टर P टाइप, N टाइप ये होते हैं, उससे भी क्वेश्चन था। ओम का नियम पूछा गया था आपसे, V=IR जो होता है। उसके बाद में सोडियम वाष्प लैंप जलने पर कैसा रंग निकलेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। केमिस्ट्री का देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल गया है। लेड एसिड बैटरी में क्या उपयोग किया जाता है, देखिए केमिस्ट्री का फिर से क्वेश्चन है। AC to DC कन्वर्ट करने के लिए देखिए बहुत सारी डिवाइस होती हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, AC को DC में, ये सब रेक्टिफायर और जो है एनर्जी कन्वर्जिंग बहुत सारी डिवाइस होती हैं, ये सब पूछी जाती हैं हर बार। तो इसी बार भी पूछा गया था। पहले डायनेमो पूछा गया था मेरी शिफ्ट में, कि डायनेमो किसके यूज में है। अर्थिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए साइंस आपसे अच्छी खासी पूछी जाएगी, डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया है। तो मान लीजिए केमिस्ट्री भी यहाँ से अच्छी खासी पूछी जाएगी अगर ओपन आप देंगे।
फिजिक्स के आपसे न्यूमेरिकल छोटे छोटे जो फार्मूला बेसिस होते हैं ये पूछे जाएंगे, जैसे इसमें पूछा गया है। उसके बाद में देखिए बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें अगर नहीं देखने को इतने आपको मिले हैं, लेकिन वहाँ बायोलॉजी का लेवल भी रहता है। उसके बाद देखिए जो हाल ही में हम जो दिवस मनाते हैं, करंट अफेयर की बात की जाए, वो हर बार पूछे जाते हैं, तो इस बार भी पूछे जाएंगे, वही आपको पढ़ने होंगे। और उसके बाद में देखिए जो भी फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं जो न्यूज़ में रहती हैं, या उनके हाल ही में अपॉइंटमेंट किसी भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या देश के गवर्नर, ये सब पूछे जाते हैं। या जो भी जिन पर कंट्रोवर्सी होती है बहुत ज़्यादा, वो सब पूछे जाते हैं। और देखिए खेल प्रतियोगिता पूछी जाती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती हैं उनसे रिलेटेड। अब इसमें सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे ये भी पूछा जा सकता था। क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट किसने ली थी, कौन मैन ऑफ द सीरीज बना था, ये सब पूछा जा सकता है। अब नेशनल फिल्म अवार्ड हैं, ऐसे ही ये सब पूछे जाते हैं, बहुत सारे होते हैं। गोल्डन ग्लोब है, ये सब पूछे जाएंगे। ऑस्कर पूछे जाते हैं, फिल्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। पहले गली बॉय मूवी आई थी उस समय, तो उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। गली बॉय को क्या कोई अवार्ड मिला था, वो पूछा गया था। अब देखिए जो भी नए नाम परिवर्तन का जो दौर चला है, तो नया नाम परिवर्तन हुआ है, ये पूछा गया है। अब एलोन मस्क ने किया है, तो इनसे रिलेटेड भी कुछ चीज़ पूछी जा सकती है, क्योंकि ये हाल ही में बहुत ही उसमें रहे हैं, कंट्रोवर्सी में रहे हैं। ट्विटर से रिलेटेड भाई देखिए, तो ये आपको पकड़ना होगा। और इसमें ये तो क्लियर हो गया कि साइंस आपको अच्छे लेवल की देखने को मिलेगी, तो साइंस आपको अच्छे से पढ़नी होगी रेलवे के लिए। अब दूसरी बात करता हूँ मैं मैथ की। देखिए मैथ जो इसमें देखने को मिला था, सिंप्लीफिकेशन के कम से कम 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। सिंप्लीफिकेशन में कम से कम नहीं तो 15-20 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन इसमें देखने को मिले थे। और उसके बाद प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे, जो कि आप देखते ही क्वेश्चन कर देते, 2-2 लाइन के क्वेश्चन थे, लेकिन ओपन में ये सब देखने को आपको नहीं मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन वहाँ भी देखने को मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट लॉस हुआ, टाइम एंड वर्क, इससे क्वेश्चन थे वो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन देखिए मिलने का मतलब है कि लेवल थोड़ा सा मॉडरेट मिलेगा आपको, टफ भी नहीं मिलेगा। ये बहुत इजी लेवल था, इसमें हुआ था, तो आपको वो पढ़ना है। रीजनिंग में भी यही सब पूछा गया था। रीजनिंग में बहुत एनालॉजी के 2-4 क्वेश्चन थे, और वैसे वर्बल रीजनिंग बहुत सारी थी जो देखने को मिली थी, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन थे इसमें, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और ये भी ऐसा था आप देखते ही कर पाते। सीरीज के नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे। एक मेरा दोस्त बताया कि 2 का पहाड़ा पूरा दे दिया था, आगे पूछा था क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, साइंस, यही 4 पोर्शन है। इसमें क्या है, डायरेक्ट आपका CBT 2 लेते हैं, CBT 1 नहीं लेते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम में। तो इसमें पार्ट ए में यह सब देखने को मिला था, क्योंकि इसी से आप जानते हैं मेरिट बनती है। पार्ट बी जो टेक्निकल होता है, क्वालिफाई करना होता है, लेकिन पार्ट बी जो यहाँ पर था वो बहुत ही टफ लेवल का। टफ का मतलब कि जो पढ़ने के हिसाब से मॉडरेट कह सकते हैं, क्वेश्चन अच्छे थे। क्योंकि टेक्निकल में हमेशा से सभी लोगों को दिक्कत होती है, टेक्निकल होता है ये, आप जो भी ट्रेड से किए हैं वहाँ से पूछा जाएगा, तो ये हमेशा से रहता है। लेकिन इसको आपको क्वालिफाई करना होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। 30 नंबर भी लाएंगे आप 75 में से, तो पास कर जाते हैं। इसमें भी आपको पढ़ना होगा, लेकिन मेन चीज़ ये है क्योंकि यही आपका मेरिट बनाता है, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी। और जो वीडियो बन रही है कि बहुत ईजी क्वेश्चन ये देख लो, ऐसा नहीं है। ओपन में टफ रहेगा, सब लोग तैयारी भी अच्छी करते हैं। डिपार्टमेंटल वाले के लेवल के हिसाब से वो अभी तैयारी, बहुत से लोग प्रैक्टिस में नहीं रहता है, छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें भी हर स्टूडेंट 90 क्वेश्चन मार के आया था, हर एवरेज इसका 19 होगा। और बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट 100 क्वेश्चन मारे थे, कोई 95 मारा है, जिस हिसाब से मारे हैं। बहुत इजी था इसलिए। लेकिन पार्ट बी में बहुत सारे बाहर होने वाले हैं, क्योंकि ये जो जहाँ भी सेंटर बोला जा रहा था कि अच्छे लेवल का है, तो आपको वही सब देखना है। तो यही मेरा था कि आप देख लीजिए, आपको अच्छे से पढ़ना होगा, उसके भरोसे में ना रहें। साइंस हुआ, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, और ये सब पढ़ना होगा। उसका पैटर्न क्या हुआ वो सब बताया है और बताते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।